हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अब आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आने लगा है, ठीक है ना। और हमारे आधे क्वेश्चन समथिंग होने भी लगे हैं। 17 पर अब हम आ गए हैं। पास द जर्नल एंट्री रेक्टिफाइंग द फॉलोइंग एरर्स। अब इसमें कुछ एंट्रीज पुरानी जो चली आ रही हैं वो की वही रहेंगी और कुछ नई, हर बार कुछ नया आएगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। पहली एंट्री, परचेज ऑफ 10,000 वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। अंडर कास्टिंग नहीं है, ओवर कास्टिंग नहीं है, हमने परचेज किया और हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो ये ओमिटेड, एरर ऑफ ओमिशन हुआ, तो हम रिकॉर्ड करेंगे। अब हम जैसे माल खरीदते हैं उसको सप्लायर बोल सकते हैं, क्रेडिटर बोल सकते हैं, XYZ जिससे खरीदा उसका नाम तो दिया नहीं है। तो हमें जब एंट्री पास करनी है तो हम क्या लिखेंगे। फर्स्ट एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, है ना। कितने रुपए से, 10,000। परचेज ऑफ 10,000 वॉज ओमिटेड, तो आप लिख सकते हैं परचेज रिकॉर्डेड। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ना अंडर कॉस्टिंग था ना ओवर कॉस्टिंग, ये था कि हमने किसी से माल खरीदा और हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो हम जस्ट एक जर्नल एंट्री पास कर देंगे। जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं तो क्रेडिटर्स इंक्रीज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं दिया है कि हमने कैश में परचेज किया है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि क्रेडिट परचेज है, इसलिए हमने क्या वर्ड यूज किया है, क्रेडिटर। नेक्स्ट, परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर। देखो अब आपको असेट्स का नाम दिया है कि आपने क्या खरीदा, फर्नीचर। तो रूल क्या कहता है कि जर्नल एंट्री क्या पास होनी चाहिए, फर्नीचर टू कैश। क्या होना चाहिए, फर्नीचर टू कैश। मैम ऑफिस फर्नीचर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, हम चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं ऑफिस फर्नीचर टू कैश। कितने का खरीदा, 10,000, है ना। ये हमने कौन सी एंट्री बनाई, करेक्ट। इन्होंने रिकॉर्ड कर दिया परचेज बुक में, मतलब ऑफिस फर्नीचर की जगह इन्होंने क्या वर्ड यूज कर दिया बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ये रॉन्ग है, तो रॉन्ग को हम क्या करेंगे, रिवर्स, कैश टू परचेज अकाउंट। अब ये रॉन्ग, ये रिवर्स। अब इन दोनों में क्या कैंसिल हो रहा है, देखो कैश से कैश कैंसिल हो गया। क्या कैंसिल हुआ है, कैश से कैश, तो क्या बचा, ऑफिस फर्नीचर टू परचेज। मैंने बार बार अमाउंट नहीं लिखे क्योंकि सेम थे, तो क्या बचा, ऑफिस फर्नीचर टू परचेज। ये हमारी सेकंड एंट्री बनेगी, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 10,000। कोई भी सामान यदि आप खरीदते हैं, प्लांट खरीदा तो प्लांट टू कैश, मशीन खरीदी तो मशीन टू कैश, ऑफिस टेबल खरीदी, ऑफिस फर्नीचर खरीदा, ऑफिस फर्नीचर टू कैश, वहां पे परचेज वर्ड यूज नहीं होता है, ठीक है। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल था। नेक्स्ट, बहुत अच्छा है भी, ऑफिस रेंट ऑफ 15,000। आपने ऑफिस रेंट दिया तो जर्नल एंट्री क्या होती बेटा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए से, 15,000। आपने रेंट पे किया तो जर्नल एंट्री क्या पास होती, रेंट टू कैश। हमने पर्सनल अकाउंट ऑफ लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड मकान मालिक, हमने रेंट टू कैश की जगह लैंडलॉर्ड टू कैश कर दिया। ड्राइंग वर्ड यूज मत कर देना। लैंडलॉर्ड मतलब हमने ऑफिस का रेंट दिया तो ऑफिस रेंट टू कैश होना था, लेकिन उस जिसकी वो बिल्डिंग थी हमने उसके नाम को लिख दिया, लैंडलॉर्ड टू कैश कर दिया। क्या कर दिया, लैंडलॉर्ड टू कैश। कितने रुपए से, 15,000। ये कौन सी एंट्री हुई हमारी, रॉन्ग। हम इसे क्या करेंगे, रिवर्स, कैश टू लैंडलॉर्ड। कैश से कैश
कैंसिल हो गया। क्या बचा बेटा? रेंट टू लैंडलॉर्ड। थर्ड रेक्टिफाइंग एंट्री हमारी बनी रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। कितने रुपए से? 15,000। रेक्टिफाई एंट्री मेड। नेक्स्ट, ओल्ड मशीन सोल्ड 5,000। देखिए आपने मशीन बेची तो आपके पास कैश आया और आपके पास से मशीन गई, तो आप अपनी एंट्री क्या बनाएंगे? कैश टू मशीनरी। जब भी कोई आप असेट्स बेचेंगे नगद, तो आपके पास कैश आएगा और आपके पास से जो चीज़ जा रही है असेट्स, आप उसका नाम लिखेंगे। आपने मशीन बेची, कैश टू मशीनरी। आपने फर्नीचर बेचा, कैश टू फर्नीचर। आपने लैंड बेचा, कैश टू लैंड। वहां पे सेल्स वर्ड यूज नहीं होगा, लेकिन इन्होंने कैश टू मशीनरी की जगह सेल्स वर्ड यूज कर दिया है। मतलब इन्होंने क्या लिख दिया? कैश टू सेल्स अकाउंट। ये रॉन्ग एंट्री है, मैं इसे क्या करूंगी? रिवर्स सेल्स टू कैश। क्या कैंसिल होगा? कैश से कैश। अच्छा, कैंसिल क्या होता है ये तो अब समझ में आने लगा होगा। अपोजिट होगा तो कैंसिल होगा। एक कैश डेबिट में है और एक कैश क्रेडिट में है, ये कैंसिल हो गया। क्या बचा बेटा? सेल्स टू मशीनरी। सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितने से अमाउंट आएगा इसमें? 5,000। रेक्टिफाई एंट्री मेड। लास्ट, फिफ्थ, बिल फॉर 800 रिसीव्ड फ्रॉम मुकेश फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी। मुकेश ने मुझे एक बिल दिया। किस चीज का बिल दिया? रिपेयर। किस चीज का रिपेयर? रिपेयर फॉर मशीनरी। मैं पूरा ही लिख सकती हूं, रिपेयर फॉर मशीनरी, ठीक है, टू मुकेश। बिल ऑफ रिपेयर भी लिख सकते हैं हम, रिपेयर फॉर मशीनरी टू मुकेश भी लिख सकते हैं। कितने रुपए का बिल आया मेरे पास? 800। बिल टू मुकेश, मेरे पास बिल आया रिपेयर फॉर मशीनरी टू मुकेश। मैंने इसे इंटर्ट कर दिया परचेज बुक में। रिपेयर बिल की जगह मैंने लिख दिया परचेज टू मुकेश। क्या लिख दिया मैंने? परचेज टू मुकेश। और 800 की जगह मैंने कितने रुपए लिख दिए? 700। लिखने कितने थे? 800, लिखे कितने? 700। एरर ऑफ प्रिंसिपल भी है और अमाउंट की भी मिस्टेक है। इस एंट्री को मैं उल्टा करूंगी, मुकेश टू परचेज। अब आप कहेंगे मैम मुकेश से मुकेश कैंसिल हो गया। बिल्कुल कैंसिल हो गया, लेकिन कितने से कैंसिल हुआ? 700 से। जबकि यहां कितने हैं? 800। तो 100 रुपए से मुकेश लिखना होगा। सेम अमाउंट नहीं है बेटा, एक जगह मुकेश में 700 रुपए हैं और एक जगह मुकेश में 800 रुपए हैं। और नहीं समझ में आ रहा तो पहले ये लिख लीजिए जो बचा हुआ है, यहां से आपको समझ में आएगा। बिल ऑफ रिपेयर कितना का है? 800 टू परचेज कितने का है बेटा? 700। अब देखिए है अमाउंट में डिफरेंस। मैम सस्पेंस लगा दीजिए। सस्पेंस क्यों लगाऊंगी? जब मुकेश एक जगह 700 और मुकेश एक जगह 800 है, तो मुकेश केस में ही तो 100 रुपए कम हो रहे हैं, तो मुझे मुकेश को ही तो लिखना पड़ेगा। सस्पेंस कैसे लिख सकते हो? तो क्या वर्ड यूज होगा यहां? मुकेश। कितने से? 100। ठीक है, रेक्टिफाई एंट्री मेड। आया आप लोगों को समझ में? अभी हमारे पास और क्वेश्चंस है, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। बाय।